नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। स्वीटी से मेरी दोस्ती माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुंदर स्मार्ट, हर काम में आगे स्वीटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वह मुझसे एक क्लास आगे थी और रास्ता एक होने के कारण हम अक्सर साथ स्कूल आते जाते थे। तब मैं भरसक इस कोशिश में रहती थी कि माँ को हमारे मिलने का पता ना चले, पर माँ को सब पता चल ही जाता था। स्वीटी स्कूल से कॉलेज पहुंची तो दूसरे ही वर्ष मेरा भी प्रवेश उसी कॉलेज में हो गया। कॉलेज के उमड़ते सैलाब में तो स्वीटी ही मेरा एकमात्र सहारा थी। यहाँ उसका प्रभाव स्कूल से भी ज़्यादा था। कॉलेज का कोई भी कार्यक्रम उसके बिना अधूरा था। नाटक हिंदी का हो या अंग्रेजी का, स्वीटी का नाम तो होता ही। अभिनय भी वह गजब का कर लेती थी। लड़कों की एक लंबी लिस्ट थी जो स्वीटी के दीवाने थे। वह भी तो कैसे बेझिझक इन लड़कों से बात कर लेती थी। बात भी करती और पीठ पीछे उनका मजाक भी उड़ाती। कॉलेज से लौटते समय एक बार स्वीटी ने मुझे बताया था कि अभी तो मैं ग्रेजुएशन ही कर रही हूँ और मेरे कुछ बनने में कमाने में सालों लगेंगे। मैं तो किसी ऐसे युवक से विवाह करूँगी जिसकी अच्छी आमदनी हो ताकि मैं आराम से रह सकूँ। इसीलिए मैं किसी के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ती। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों से भला मुझे क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल रिचार्ज करा देंगे, इससे ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं। मैं उसकी दूरदर्शी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। मुझ में झिझक थी। मैं अपनी किताबी दुनिया से बाहर कुछ नहीं जानती थी और स्वीटी ठीक मेरे विपरीत थी। यही वह कारण था जो मुझे उसके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित करता था। मन में छिपी एक कसक थी कि काश मैं भी उसके जैसी बन पाती, लेकिन माँ क्यों मुझे स्वीटी से दूर रहने को कहती। संयोग देखो कि उसकी आकांक्षाओं पर जो युवक खरा उतरा वह मेरा ही मुंह बोला भाई विकास था। विकास से हमारा पारिवारिक रिश्ता इतना भर था कि उसके और मेरे पिताजी कभी साथ साथ पढ़ते थे। हम दोनों बहनें थी। विकास हमसे राखी बंधवाता था। उसने हमें भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। अपने घर की एक पार्टी में मैंने ही विकास का परिचय स्वीटी से कराया था और यह परिचय दोस्ती का रूप धर धीरे धीरे प्रगाढ़ होता चला गया था। मगर स्वीटी के पिता का मापतोल अलग था। स्वीटी की आकांक्षाओं पर विकास भले ही खरा उतरा था, मगर स्वीटी की माँ किसी राजघराने से संबंधित थी और इस बात का गरूर उसकी माँ से अधिक उसके पिता को था। एक साधारण परिवार में वह अपनी बेटी ब्याह दे यह नामुमकिन था। इसीलिए उन्होंने एक खानदानी रईस परिवार में स्वीटी का रिश्ता कर दिया। ऐसी बिंदास लड़की पर भी माँ बाप का जोर चलता है, सोचकर मुझे आश्चर्य हुआ, पर यही सच था। शायद स्वीटी भी अमीर घराने की चकाचौंध से खुश हो गई होगी और विकास को भूल गई। स्वीटी के विवाह के 2 महीने बाद ही मेरा भी विवाह हो गया। पहली बार मायके आने पर पता चला कि स्वीटी भी मायके आई हुई। लड़का नपुंसक है, यही बात स्वीटी ने सबसे कही थी। यह सच भी था। बहरहाल पिता अपना दांव लगाकर हार चुके थे। इस बार उसकी माँ ने दांव खेला। स्वीटी एक बार फिर दुल्हन बनी और इस बार दूल्हा मेरा मुंह भोला भाई विकास था। प्यार की आखिरकार जीत हुई थी। एक असंभव सी लगने वाली बात संभव हो गई। हम सभी खुश थे। विकास की खुशी हम सब की खुशी थी। बस मेरी माँ को ही न जाने क्यों स्वीटी से इतनी चिढ़ थी। वर्ष दर वर्ष बीत रहे थे। अब शादी ब्याह जैसे पारिवारिक मिलन के अवसरों पर स्वीटी से मुलाकात हो ही जाती। एक दूसरे की हमराज तो पहले से ही थी, अब और भी करीब हो गई थी। मैं अक्सर एक बात सोचती हूँ कि मन चाह पाकर भी व्यक्ति संतुष्ट क्यों नहीं हो पाता और ऊंचे उड़ने की अंधी चाह औंधे मुंह पटक भी तो सकती है। स्वीटी भी यही बात समझ नहीं पा रही थी। उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं के आगे सब बोने लगने लगे थे। विकास से उसकी शिकायतों की लिस्ट हर मुलाकात में पहले से लंबी हो रही थी। विकास महत्वाकांक्षी नहीं था, ना ही पार्टियां क्लबों का शौकीन है। उसे इंग्लिश मूवीज़ पसंद नहीं। वह स्वीटी के लिए महंगे महंगे उपहार नहीं लाता और भी न जाने क्या क्या। मैं भी अब पहले जैसी नादान नहीं रही थी।
दुनियादारी सीख चुकी थी और मुझ में इतनी समझ आ चुकी थी कि स्वीटी को अच्छे बुरे की गलत सही की पहचान करा सकूं। देखो स्वीटी, मैं जानती हूँ कि विकास बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, पर तुम तो आराम से रह ही रही हो ना। और सबसे बड़ी बात, वह तुमसे कितना प्यार करता है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। बताओ, कितनों को मनपसंद साथी मिलता है, फिर भी तुम्हें शिकायत है कि जबकि कितनी ही औरतें एक अजनबी शराबी जुआरी व्यक्ति के साथ सारी उम्र बिता देती बिना गिला शिकवों के। जीवन में समझौते तो सभी को करने पड़ते हैं। यदि औरत घर परिवार में, तो पुरुष भी घर के बाहर दफ्तर में काम में समझौता करता ही। मुझे ही देखो, मेरे पति अपने पैसे को दांत से पकड़ कर रखते हैं। अब इस बात पर मैं रोऊं या इस बात पर तसल्ली कर लूं कि उन्हें फिजूल खर्ची की आदत नहीं। आज की हुई बचत हमारे बुरे वक्त में काम आएगी। वह कंजूस हैं, लेकिन बचत किसके लिए कर रहे हैं? मेरे और मेरे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए ही तो। अब यह तो जिस नज़र से देखो नज़ारा वैसा ही दिखेगा। स्वीटी अपने मायके की रईस अहंकार से भरकर बोली। समझौता करना, कमियों को नज़रअंदाज कर देना, यह सब तुम जैसे कमज़ोर लोगों का शोभा देता है। सुधा, सो तुम ही करो। यह समझौते मेरे बस के नहीं। एक जीवन मिला है, मैं उसे भरपूर जीना चाहती हूँ। शादी का मतलब यह तो नहीं कि मैंने जीवन भर की गुलामी का बॉन्ड ही भर दिया है। ठीक है, गलती हो गई मेरे चैन में, तो उसे सुधारा भी तो जा सकता है। मैं तुम्हारी तरह परंपरावादी नहीं हो सकती, होना भी नहीं चाहती, और विकास को तो मैं सबक सिखाकर रहूँगी। इससे अच्छा तो वह नपुंसक था, कम से कम उसके पास धन दौलत तो थी। यहाँ तो हर इच्छा मार कर जीना पड़ रहा है। विकास को सबक सिखाने का स्वीटी ने नायाब तरीका भी ढूंढ निकाला। उसके काम पर जाते ही वह अपने पुरुष मित्रों से मिलने चल पड़ती। उसका व्यक्तित्व एक मैग्नेट की तरह तो था ही, जिसके आकर्षण में पुरुष स्वयं खींचे चले आते थे। क्या अविवाहित और क्या विवाहित, सभी स्वीटी की खूबसूरती पर मर मिटने के लिए तैयार रहते। स्वीटी अब विकास के स्वाभिमान को, उसके पौरुष को खुलेआम चुनौती दे रही थी। विकास ऐसी घुटन भरी तिरस्कार भरी जिंदगी से निकलना चाहता था, इसीलिए उसने स्वीटी से तलाक मांग लिया, और स्वीटी की यह इच्छा भी पूरी हो गई। उसका विकास से भी तलाक हो गया और वह अपनी 5 वर्षीय बेटी को भी छोड़ने को तैयार हो गई, क्योंकि इस बीच उसने नवीन पाठक को पूरी तरह अपने मोहजाल में फांस कर विवाह का वादा ले लिया था। मैं उसके नए पति से कभी मिले नहीं थी और न ही मिलने की कोई उत्सुकता थी, परंतु स्वीटी कह रही थी, अब मैं अपने नए पति और नई ससुराल को हमेशा खुश रखूंगी। उसका नया पति किसी उच्च पद पर है और प्राय ही विदेश जाता रहता है। कुछ दिन के बाद स्वीटी दूसरे शहर चली गई तो हम सब ने राहत की सांस ली। बस विकास को देखकर मन दुखी होता था। इस रिश्ते का टूटना विकास के लिए महज एक कागजी कार्रवाई न थी, बल्कि यह एहसास बड़ा दुखदायी था कि उसकी पत्नी ने उसे नकार दिया, और विकास जैसे संवेदनशील व्यक्ति के लिए यह गहरा धक्का था। वैरागी सा हो गया था वह, कम ही किसी से मिलता और काम के बाद का सारा समय वह अपनी बेटी के संग ही बिताता। लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर स्वीटी अचानक मिल गई। इस बीच हम भी अनेक शहर घूम दिल्ली आकर बस गए थे। हुआ यूँ कि एक शादी के रिसेप्शन में शामिल होने हम जिस होटल में गए थे, होटल की लॉबी में अचानक ही स्वीटी मुझे दिख गई। उसने भी मुझे देख लिया था और फौरन हम एक दूसरे की तरफ लपके। स्वीटी अब 50 को छू रही थी, किंतु उसके साथ जो पुरुष था वह उससे काफ़ी बड़ा लग रहा था। उस समय तो अधिक बातचीत नहीं हो पाई, पर उसे देखकर सब पुरानी यादें उमड़ पड़ी थी। मैंने फौरन उसे अगले ही दिन घर आने और पूरा दिन संग बिताने के लिए आमंत्रित कर लिया। वह समय पर मेरे घर पहुंची। मैंने खाना तो तैयार कर ही रखा था, चाय बनाकर थर्मस में भर दिया था ताकि आराम से बैठकर हम बातचीत कर सकें। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर ही मुझे झटका दे गया। महज बात शुरू करने के लिए मैंने पूछा, तुम्हारे पाठक साहब कैसे मिजाज के हैं? मैंने कल पहली बार उन्हें देखा। स्वीटी के चेहरे पर एक बुझी हुई और उदास सी मुस्कान दिखाई दी और पल भर में वह गायब भी हो गई। कुछ पल खामोश रही वह, पर मेरी उत्सुक निगाहों को देख टुकड़ों टुकड़ों में बोली, वह पाठक नहीं था। हम दोनों अब एक साथ रहते हैं। दरअसल पाठक सही आदमी नहीं था, बहुत ऐयाश किस्म का इंसान था। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं किस तनाव से गुजरी हूँ।
जी चाहता है जान दे दूं। एंटी डिप्रेशन की दवाई तो लेती ही हूँ। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सांत्वना देने का प्रयत्न किया। कई औरतों के साथ पाठक के संबंध थे और विवाह के 1 साल बाद से ही वह खुलेआम अपने दफ्तर की एक महिला के संग घूमने लगा। हमारे किए का फल कई बार कितना स्पष्ट होता है, कहना चाह कर भी मैं कह नहीं पाई। मुझे उससे हमदर्दी हो रही थी, एक औरत होने के नाते या पुरानी दोस्त होने के नाते, जो भी मान लो। फिर अब कहाँ रहती हूँ? मैंने पूछा। एक फ्लैट पाठक ने विवाह के समय ही मेरे नाम कर दिया था, मैं उसी में रहती हूँ। बाकी मैं रियल एस्टेट का अपना व्यवसाय करती हूँ ताकि उससे और किसी सहायता की जरूरत ना पड़े। बच्चों की बात हुई तो उसने स्वयं ही बेजान सी आवाज़ में कहा, मेरी बेटी तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। सुना है विकास ने दूसरी शादी नहीं की और बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की। मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, परंतु मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। वह रुआसी सी होकर बोली, शाम होते ही घर से निकल पड़ती हूँ कहीं भी, किसी के भी साथ। मैं तुम्हें पुरातन पंथी कहती थी, मजाक उड़ाती थी तुम्हारा, पर तुम ही अधिक समझदार निकली जो अपना घर बनाए रखा, बच्चों को सुरक्षात्मक माहौल दिया। पूर्णता का एहसास है तुम्हें। कैसा भी हो, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, उसका सुरक्षात्मक कवच है तुम्हारे चारों ओर। जानती हो मुझे कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती। मेरी ही बुआ का दामाद एक दिन मुझसे बोला, कोई बात नहीं, यदि पाठक चला गया तो हम तो है ना। उसकी बात से अधिक उसके कहने का ढंग, चेहरे का भाव मुझे आज भी परेशान करता है। पर चुप हूँ। मुंह खोलूंगी तो बुआ और उनकी बेटी दोनों को दुख पहुँचेगा और फिर अपने ही किए की तो सजा पा रही हूँ। स्वीटी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं उसकी सहायता तो क्या करती, सांत्वना के शब्द भी नहीं सोच पा रही थी। वही फिर बोली, सुधा घर तो खाली है ही, मेरा मन भी एकदम खाली। लगता है कि घनी अंधेरी रात है और मैं वीरान सड़क पर अकेली चली जा रही। उस दिन स्वीटी अपने मन का दुख दर्द हल्का करके चली गई थी, परंतु मेरे सामने हजारों सवाल छोड़ गई। क्या औरत का जीवन पति के बिना कुछ भी नहीं? क्या औरत को जीवन भर सुरक्षा कवच चाहिए? क्या बच्चों के बिना जीवन अधूरा है? और भी न जाने क्या क्या। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।